यहाँ से कर दो, कोई बात नहीं, एक बार याद करवा देने का, रिकॉर्डिंग करना है क्योंकि आपको ये मटेरियल मिलेगा। चलिए ठीक है, आज के दिन के लिए माफी, कल से आप याद करवा देना, रिकॉर्डिंग करना है, अभी तो मैंने कर दिया है। तो ये 900 करोड़ रुपया इस बॉडी की वैल्यू निकाली है और हम इसको कितनी बुरी तरीके से खराब कर रहे हैं, ये हमको जानना चाहिए। ये आंखें, ये नाक, ये होठ, ये कान, ये सब कुछ कितने अजीब अजीब चीजें हमको मिली हुई है, लेकिन हम ये सब कुछ वैल्यू नहीं करके हम अलग अलग चीजों में पड़े रहे हैं। हम जंक फूड खा रहे हैं, सब कुछ हम बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। ये शरीर को कैसे नहीं बिगड़ता है मैं देखता हूँ, कैसे नहीं बिगड़ता है मैं देखता हूँ, और हम लास्ट में उसको बिगाड़ के ही रहते हैं। जब कोई हमें खाने के लिए अच्छे सब्जियां दी है, फल दिया है, अनाज दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो शरीर है ये परमात्मा के रहने का एक मंदिर है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इस चीज को बिगाड़े। किसी भी खराब चीज में प्रभु नहीं रहते हैं, हमको भी बैठना पसंद नहीं है, तो वो परमात्मा कैसे आके यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों, हमें ये जो शरीर मिला हुआ है इसको एक मंदिर की तरह ही स्वच्छ और अच्छा रखना है, तभी जाके हमारे अंदर ये शक्तियां आना शुरू हो जाएगी। और आप लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो कि आज आपको ये ज्ञान और ये सब कुछ प्राप्त होने के लिए आप आ गए हो। तो अभी इसी दिन से आपको तय कर लेना है कि आज से हम कोई भी चीज गलत नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, न गलत चीज हमारे शरीर में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमात्मा का वास अच्छी जगह पे, अच्छी जो सोच है वहां पे ही रहता है। और आप वो भाग्यशाली और वो परमात्मा का स्वरूप हो जो आज आपका दिन यहाँ से आ गया है। मैं ये समझता हूँ और आप भी अच्छी तरीके से अभी तक का जो बात हुई है आप समझ गए होंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा अनम्यूट करता हूँ, आपके कोई विचार हो आप बताइए। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया अभी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यस सर। आप भी बताते रहिएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगे मैं ही बोलता जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी बोलिए, जी सर, बहुत अच्छा समझाया आप। क्योंकि अभी मेरा तक ऐसा है, मैं तो ऐसे ही बोलता जाऊंगा, मेरे को लगेगा भाई मैं अकेला ही बोलता रहता हूँ। और हाँ, हम तो बहुत ऐसे अच्छा है समझाया, कि बहुत हम तो अच्छा अच्छी बताया। तरीके से आपको आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं ये सर आपकी वॉइस कहना बीच चाहता हूँ। बीच क्या हुआ? में कट गया था, बीच बीच में कल गया। बीच में कट गया, ये नेटवर्क का कुछ होता होगा। हाँ जी सर। तो हम अभी आगे बढ़े। जी सर, मैं ये हाँ समझता जी हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम धीरे धीरे करके आप बताते जाइएगा, इस तरीके से मैं आगे हाँ चलता जाऊंगा। कहीं पे भी आपको कुछ लगे आप जरूर से बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको रुकना है। जी सर। हाँ जी, चलिए। सर सर हमारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हाँ, ना? अभी अभी आपने याद नहीं करवाया, अभी मैंने शुरू कर दिया है, मिलेगा ये रिकॉर्डिंग आपको। हाँ, हाँ, बीच मैं में वॉइस ब्रेक हो गई थी इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, आपको स्टार्ट होने से पहले मुझे एक बार याद करवा देना, रिकॉर्डिंग करना है। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, चलिए। ये बातें ऐसी रहती है, आपको जब हम शुरू करें ना तब एक बार बता देना मुझे, क्योंकि ऐसे ही चलता रहता है, मैं बोलता रहूंगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल भी करते हैं, देखिए सही में है, परमात्मा की ऊर्जा सही में है, तो एक एक्सपीरियंस करते हैं हम सभी को, हमारे साथ का ये करना है। सब बैठ गए हैं?
अनम्यूट करूं आपको तो थोड़ा मजा भी आएगा। सर हमें बेड पे ही बैठना है सर, मुझे पूछना था। कहीं पे भी आप बैठ गए हैं? जी सर। चलिए ठीक है, चलिए सभी लोग बैठ जाए। ठीक। सभी को ये अपने दोनों हाथ है ऐसे रगड़ना है। चलिए मेरे साथ रगड़िए सभी। इसी तरीके से रगड़ना है, रगड़ते जाइए जोर से थोड़ा, और आंखें बंद करके अपने जो कुल देवता है, जो परमात्मा है, जो भी है, आप उनको बोलिए, हे ईश्वर, हे गुरु जी, हे परमात्मा, हे कुल देवता, मुझे आपकी अनुभूति करवाइए, आपकी शक्ति प्रदान करवाइए। चलिए सब लोग अच्छी तरीके से रगड़े, और धीरे से ये दोनों हाथ ऐसे ही आपको ऐसे ऐसे ही रख के ऊपर करना है। कीजिए सब लोग ऐसे, आंखें बंद रख के करना है। उसका नाम लीजिए, धीरे धीरे देखिए आपके हाथों में तो चींटियां चल रही होगी, हाथ में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आएंगे, और आपके हाथ में गर्म हवाएं भी चलती होगी। या फिर ऊपर से आपका धीरे धीरे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा उस ऊर्जा का, और आपके दोनों हाथ धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो जाएगा। उस परमात्मा की ऊर्जा आप पे बरसना शुरू हो गई है, आप उसको महसूस कर रहे हो। जैसे मेरे हाथ भी, मैं कितने भी प्रयत्न करूं मैं ऊपर नहीं ले जा सकता, वो नीचे आ रहे हैं और नीचे आ गए हैं। इसी तरीके से आपके भी हाथ नीचे आ गए होंगे। नीचे आए तो दोनों हाथ जोड़ परमात्मा का शुक्रिया अदा करके आप आपकी आंखों पे रख दे। सबको ये अनुभूति हो रही होगी। ज्योत्सना जी ऐसे करके सबको अनुभूति हो रही होगी। कितनों को हुआ? सर मुझे वाइब्रेशन अगर फील की। नहीं हुआ है तो वापस मैं बताता हूँ। आपको दोनों हाथे सर मुझे करके पूरे ऊपर रखना है ऐसे। आपको ऊपर से प्रेशर आता ही रहेगा, और ये हाथ ऐसे धीरे धीरे करके आपके नीचे आ जाएंगे। सीधे नहीं रखने हैं, ऐसे रखने हैं ऊपर की तरफ हाथ ऐसे। हाँ बरोबर है। और देखिएगा वो धीरे धीरे करके, और ये हाथ में सनसनाहट सी आएगी, चींटियां चलने की, ठंडे ठंडे वाइब्रेशन भी आएंगे, किसी को गर्म वाइब्रेशन आएंगे। आंखें बंद रख के आपको आपके जो भी परमात्मा को मानते हैं याद करके करना। एकदम प्रेशर जैसा आएगा, और धीरे धीरे करके आपके हाथ ऑटोमेटिक ही नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आते हैं वो दोनों हाथ जोड़ के उसका शुक्रिया अदा करके आपकी आंखों पे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये आपका जो भी परमात्मा को मानते हो, गुरु जी को मानते हो,
जिन ईश्वर को मानते हो, इनकी कृपा से ही आप यहाँ पे आए हो और इनकी कृपा दृष्टि से ही आज से आपकी यात्रा शुरू हो गई है, तो उनका हमको शुक्रिया जरूर से करना है और इसकी आपको ये अनुभूति करवाई है। जी। सबको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, मैं समझता हूँ। जी सर। हुआ कि जी नहीं, बताते जाइए। हुआ जी सर। सर, एक्सपीरियंस हाथ में जाने- हेवी 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 लग रहा था। एकदम सा प्रेशर आएगा ये वाइब्रेशन। दोनों हाथों पे यस, और ये हवा हाथ का प्रेशर। ऑटोमेटिक नीचे आएंगे। अभी ऊपर तो कुछ नहीं है, तो भी ये क्यों आया भाई? वाइब्रेशन भी आया, वाइब्रेशन भी तो वाइब्रेशन भी। आएंगे और ये प्रेशर भी आएगा। और अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, है कि नहीं? जानी सर, हाँ, तो ये, हाँ जी, जबरदस्त जानी सर, बोलिए बोलिए। बहुत अलौकिक अनुभव होता है। अपने आप हाथ नीचे आ जाते हैं। हाँ, ये अपने आप हाथ नीचे आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही आपको बताऊंगा और आपको करना है, साथ में लेके ही सच में चलूंगा। आपकी जो भी बताई है वो सब सच्चा है। मैंने तो ये क्या है, 3-4 बार अभी मैंने तो अनुभव किया इसका। बाकी रह गया है, वो ऐसे करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं और आपको अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। चलिए, यहाँ तक हमने समझ लिया सब बातें। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को करूंगा अभी। चलिए, अभी तो ये हमने देखा कि परमात्मा की ऊर्जा हमारे आसपास ही है, ये ऊर्जा हमारे अंदर ही है। हम खुद परमात्मा का ही स्वरूप है, हम खुद परमात्मा ही हैं, लेकिन हमने ये जानना समझना छोड़ दिया है। लेकिन हमें कितने ही जन्मों से हमें प्यास थी कि भाई हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। अब प्राप्त करना है वो चीज ऐसे बोले तो गलत है, क्योंकि हमें प्राप्त कैसे करना है? वो है ही हम परमात्मा और वो हमारे अंदर ही है, तो हमें प्राप्त नहीं करना है। परमात्मा क्या है वो हमें समझना है, जानना है। समझ गए ना? तो दोस्तों, ये हमारे शरीर है, ये शरीर के आजू बाजू दूसरे 7 चक्र है। अरे 7 शरीर है और हमारे बॉडी में 7 चक्र है। इसी का ही पूरा ये खेल है और यही हम समझेंगे कि ये चक्र क्या है और हमारे आसपास के ये शरीर क्या है और ये शक्तिपात भी इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। इसमें एक होता है रीढ़ की हड्डी की लास्ट में, हमारे नीचे की साइड में, वहां पे होता है मूलाधार चक्र। उसका कलर होता है लाल। उसके ऊपर थोड़े से ही एक स्वादिष्टान चक्र होता है, उसका कलर होता है ऑरेंज। उसके ऊपर एक और चक्र होता है, वो होता है मणिपुर चक्र और उसका कलर होता है येलो। उसके ऊपर होता है आठ चक्र यानी हृदय चक्र, उसका कलर होता है हरा कलर। इसके ऊपर यहाँ पे गले में विशुद्धि चक्र होता है, उसका कलर होता है स्काई ब्लू। यहाँ पे आज्ञा चक्र, यहाँ पे होता है हमारा ये कलर होता है ये नीला कलर जैसा, और यहाँ पे जामुनी कलर सहस्त्रार चक्र पे यहाँ पे होता है। दूसरे भी हमारे शरीर में 121 1 to 1 इतने चक्र है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। मेन चक्र हमारे 7 होते हैं। आगे आपको एक पीडीएफ भी मैं देखूंगा, आपको भेज दूंगा ग्रुप में, उसमें आपको सब मालूम पड़ेगा। आपको ये सारे चक्र याद रखने हैं, इसका स्थान कहाँ पे है और इसका कलर भी आपको याद रखना है। अभी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग, मैं ये समझता हूँ कि मेडिटेशन भी करते होंगे, क्योंकि अगर वो मेडिटेशन नहीं करते होंगे तो यहाँ पे आए ही नहीं होंगे। क्योंकि आपको परमात्मा ने भेजा है, तो किसी न किसी तरीके से आप किसी न किसी चीज से आप जुड़े हुए हो ज्ञान मार्ग में, तभी जाके आप यहाँ पे आए हो। तो ये आपको नॉलेज होगा ही कि हमारे शरीर में 7 चक्र है और वो चक्र
अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठ ऐसे नहीं कि मैं ध्यान, आप पूजा करने बैठते हो तो वो भी ध्यान ही है। तो आप अगर पूजा करने में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, कई लोगों को इसमें से जो भी बैठे हैं उनमें से कई लोगों को कलर्स दिखते होंगे। तो येलो कलर दिखता होगा, किसी को कलर दिखता होगा, किसी को हरा कलर दिखता होगा, किसी को स्काई ब्लू, किसी को व्हाइट, किसी को ब्लैक, किसी को कुछ नहीं दिखता होगा, किसी को वाइब्रेशन आते होंगे, अलग 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 दिखता होगा। और सबको अलग अलग जो भी है चीजें होती होंगी, अपनी बॉडी में भी रहती है, किसी को बॉडी में वाइब्रेशन भी आते हैं। तो ये सब चीजें ये चक्र से होती है। और चक्र क्या है? तो ये युगों पहले ऋषि मुनियों ने ये सब ढूंढ निकाला है कि हमारे बॉडी में ये 7 अलग अलग जगह पे चक्र होते हैं और वही सब कार्य करता है, वहीं से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे हमारा जो शरीर है उसको खाने के लिए भोजन चाहिए, तभी ये शरीर आपका टिक पाएगा। इसी तरीके से हमारा जो आत्मा है उसका भोजन है भक्ति, यानी भजन करना, ध्यान करना, कुछ भी करो तो वो बलवान और शक्तिशाली होता है, उसका भोजन ये है। तो आत्मा का भोजन है भजन यानी ज्ञान, और शरीर का भोजन है ये अपने जो खाना खाते हैं ये। तो हमारे बॉडी में जो 7 चक्र है वो हमारे जितनी भी नाड़ियां होती है उसमें से जो हमारे जो नसें हैं उसका एक गुच्छा है, तो उसको चक्र बोला गया है। और उसमें गति रहती है, वो घूमते रहते हैं, उसको चक्र बोला गया है। इसके अलावा 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, वो ऊर्जा वहां पे बहती रहती है और हमारा शरीर ऊर्जान्वित रहता है। उसमें परमात्मा की ऊर्जा रहती है और वो ऊर्जान्वित रहता है। तो ये चक्र जागृत कैसे होते हैं ये हमें जानना भी जरूरी है। तो ये हमारा चक्र मेडिटेशन से रहेंगे, हम जितनी भी भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, जितने भी हमारे संगीत में लीन रहेंगे, हम एक चित्त, जिस चीज में भी हम एक चित्त होंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक चित्त होना यानी क्या? अगर आप कोई कार्य करते हो तो भी आप एक चित्त होते हैं। जैसे हमारी माता और बहनें जो है वो मानो रोटी पकाती है तो समझना वो एक चित्त, उस वक्त उनके सोच में कुछ नहीं आता होगा, खाली उनको वो रोटी पकानी है, वही चीज चलती होगी। वही चीज है ध्यान। ध्यान में कुछ नहीं होता है, हमको एक चित्त होना है, शांत होकर बस बैठना है और अंदर क्या हो रहा है वही खाली हमको देखना है। वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होती है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, आपको साथ लेके चला जाएगा। आपको कोई टेंशन करने वाली बात है नहीं। ध्यान कैसे होगा वो सब कुछ भी आपको बताया जाएगा और कई लोगों को ये सब कुछ मालूम है। दोस्तों, ध्यान की सीधे सीधी यानी सादी डेफिनेशन ये है, कुछ नहीं करना वही ध्यान। हम कुछ नहीं करते हैं ना वही ध्यान। आपने कुछ भी किया तो वो हो गया कार्य। आपने मानो कोई मंत्र लिया तो आपका ध्यान नहीं है, वो मंत्र में है आपका ध्यान। आप मंत्र बोल रहे हैं, शांत नहीं हो, आपका दिमाग चल रहा है। तो ये सोच वाली कुछ नहीं करना यानी चुप बैठ के आपको देखना है, हमको खाली देखते रहना है बस, क्या हो रहा है वो। और वो चीज धीरे धीरे करके आपके प्रैक्टिस में आएगी, और वो भी कैसे आएगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों, आज के जमाने में हम देखते हैं 5, 10, 15, 20 माले का मंजिला का फ्लैट बनते हैं, अपार्टमेंट बनते हैं, या 2-3 माले का जो बंगला बनता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर रहते हैं, मानो हम 5वें मंजिले पे रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे से सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे या फिर लिफ्ट से हमारे घर में जाते हैं। तो उस वक्त हमने लिफ्ट का यूज किया या हमारी सीढ़ियों का हमने इस्तेमाल करके हम हमारे घर के अंदर चले गए। अब आप लोग बताइए, हम जब घर के अंदर चले गए उसके बाद वो लिफ्ट और वो सीढ़ियों का कोई मतलब रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि उसके बाद हमारा घर आ गया, हम हमारे घर में रहते। तो जब तक आप सक्षम और अच्छी तरीके से समझ नहीं जाते हैं तब तक ये मंत्र, ये सब कुछ आपकी सीढ़ियों का और लिफ्ट का काम करेगा। वहां तक पहुंचने के लिए एक चित्त, एक ध्यान होने के लिए ये सब चीजें हैं।
जब आपकी आदत हो जाएगी फिर आपका ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा, क्यों? आप उस फ्लैट में, उस बंगले में आपका निवास हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको म्यूट करता हूँ। यस सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छे। यहाँ तक आपको कंप्लीट बरोबर समझ में आ गया? कोई यस भी सर। चीज बताते बहुत अच्छे से। जाइएगा। हाँ यस सर। तो ये एकदम सिंपल चीजें हैं, हाँ जी। सिंपल, कुछ इसमें नहीं है, कुछ नहीं करना है हमको, और कुछ नहीं करना वही ज्ञान है। हम कुछ भी करेंगे तो वो क्रिया हो जाएगी, और क्रिया हो जाएगी तो वो बाधाएं लाती है, समझे? हाँ जी, समझ में आ गया जी। हाँ, तो दोस्तों कुछ नहीं करना वही ज्ञान है। तो हमें हमारे चक्र जो भी है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें ध्यान करना जरूरी है। और हम जिससे जैसे ध्यान करते जाएंगे हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस आ जाएंगे, और ये हमको मालूम होता जाएगा कि हम किस चीज के लिए बने हुए हैं, हमके क्या चाहिए, और आपका जो ध्येय था ईश्वर प्राप्ति का, उसकी तरफ आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे कई दोस्त अभी आगे निकल चुके हैं, और वो कई एक्सपीरियंस भी करने लगे हैं, कई लोग इलाज भी करने लगे हैं, दूसरों का भी सबका हेल्प करने लगे हैं। तो ये आप भी करना शुरू कर दोगे। इसके बाद ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, इसके बाद हमारा लेवल 3 आएगा। उसमें भी आपको ये सब कुछ टेक्निक, ये सब कुछ आपको आगे सिखाया जाएगा। तो हमने देखा ये 7 चक्र। अब इसके सिवा हमारे शरीर के बाहर हमारा 7 शरीर और है, और हमारा ओरा रहता है। ये शरीर और ये ओरा, ये जब तक हमारे मजबूत रहेंगे, सशक्त रहेंगे, तब तक हमारे शरीर में कोई बीमारी आती नहीं है। जब वो कमजोर होते हैं, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, तब जाके हमारे ये स्थूल शरीर में बीमारी आना शुरू हो जाती है। ये बीमारी जो आपकी आती है वो अभी नहीं आई है, कई साल, कई महीने, कई दिन पहले वो आपकी बॉडी में आना शुरू होती है। लेकिन वो जो शरीर है वो सब करके आपके वहां पे अंदर आती है। मैं स्थूल, सूक्ष्म और ये कारण, ये शरीर रहते हैं, और बाकी देखो तो टोटल 7 शरीर है। लेकिन हमें हमारे जो बाहर का ओरा है, ये हमें ध्यान रखना है, उसको मजबूत करें। ये मेडिटेशन से होता है। जैसे जैसे काले धब्बे जैसा अंदर अभी ओरा स्कैनिंग भी आ गया है, जिससे जैसे डॉक्टर लोग रिपोर्ट करवा के जान जाते हैं कि इसको मलेरिया हुआ है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको वो प्रॉब्लम है। जैसे रिपोर्ट निकाल के वो देखते हैं और इस तरीके से दवाइयाँ देते हैं, उसी तरीके से ये ओरा स्कैनिंग अभी आ गया है। आप जैसे ही आपका फोटो रखेंगे या आपके सामने वो कैमरा आता है, आपका पूरा ओरा स्कैन हो जाएगा, और आपको क्या बीमारी है वो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। थोड़े वक्त के बाद आप ये सब कुछ आप अपने आप ही जानने लगोगे कि आपको किसको किस तरीके से हीलिंग करनी है, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो आप भी सीख जाओगे। आपको कोई स्कैनर की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये ओरा है वो कैसे बढ़ेगा? तो वो भी बढ़ेगा मेडिटेशन से। आपकी हर चीज आके रुकेगी मेडिटेशन पे। तो हमको मेडिटेशन आज से कंपलसरी करना है। इसका आपको ऑडियो भी दिया जाएगा, हमारे ये ग्रुप में मैं भेजूंगा। तो 21 दिन के लिए आपको 24 पार्ट्स का, आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जरूर से आपकी दूर हो जाएगी। आपके पास वो प्रॉब्लम आज से ही दूर होना शुरू हो जाएगी। आपको वो 24 पार्ट्स का 21 दिन के लिए आपको मेडिटेशन करना है, और उसके बाद आपको 15 मिनट या 21 मिनट का एक छोटा सा ध्यान करना है। बस इतना सा करना है, और आपकी यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। आपको कभी ये मालूम नहीं रहेगा कि मैं कहीं बीमार था, मुझे कहीं पैसों की प्रॉब्लम थी, मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मुझे कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी, ये आपके याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज से ही आपकी सभी प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएंगी। और वो
कोई और नहीं करेगा, वो खुद आप ही करने वाले हो। ये आपसे ही होगा और आपके अंदर ही वो सब शक्तियां भरी पड़ी हुई है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं। हमारा जो एक एक ये जो सेल्स है, ये एक एक सेल्स में 700 से 1000 तक की बुक्स जितनी नॉलेज पड़ी हुई है, लेकिन हम वो भूल गए हैं। और वो नॉलेज क्या है? तो हमारे कितने सारे जन्म हुए, वो सारे जन्म की जो भी नॉलेज है ये यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम पहले भी थे, कृष्ण के टाइम में भी थे, उसके आगे के युगों में भी थे, सब जगह पे हमारा जन्म था, लेकिन हम वो भूल गए हैं। वो धीरे धीरे करके हमें याद आएगा। जैसे हमारे ज्ञान का मार्ग खुलता जाएगा, वैसे वैसे हमें ये सब याद आएगा। तो हमें आज से मेडिटेशन भी करना है, कि हमें ध्यान रखना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत ध्यान से ये सब सुन रहे हो, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए, 1 घंटा हो गया है, सब लोग पानी पी लीजिए, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, सबको प्यास लगी होगी। हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, सबने पानी पिया, हम आगे शुरू करते हैं। अभी धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिकल भी लेते जाएंगे। आपको एक काम करना है, जितने भी लोग हैं वो कल अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है, जिसमें आपकी आंखें एकदम क्लियर दिखाई दे, वैसा आपको फोटो ग्रुप में आपका नाम और आपका सिटी लिख के भेज देना है, क्योंकि ये फोटो से ही आपका शक्तिपात होगा। तो आपको कल ये फोटो सबको भेज देना है, जितने भी लोग अपने ग्रुप में हैं, जिनको भी शक्तिपात के लिए इंटरेस्ट है, तो आपको ये फोटो भेज देना है। आपको व्हाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरे, नहाने के बैठे तो बहुत बढ़िया है। आपके घर में एक धूप बत्ती भी जलानी है और एकदम स्वस्थ होकर आपको बैठना है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, शक्तिपात के वक्त ये सब कुछ करना है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखिए कि कल से आपको फोटो भेज देना है। अभी शाम से भी आप ये क्लास के बाद भी भेजना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपका फोटो चाहिए, आपका नाम और सिटी लिख के भेजना है। चलिए अभी देखते हैं, देखिए में शक्तिपात क्या होता है। शक्तिपात ये चीज ऐसी होती है कि ये परमात्मा की एक ऊर्जा होती है, जो आपके सातों चक्रों में रहती है। तो कोई भी सक्षम इंसान या गुरु जो ये विद्या जानते हैं, वो क्या करता है कि आपके वो चक्रों में वो परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर स्थापित करता है। उसे शक्तिपात कहा जाता है। जो पहले के जमाने में भी एक गुरु दूसरे शिष्य को देते थे, लेकिन वो एक साथ नहीं होता था, लेकिन अभी ये एक साथ में सबको देना पॉसिबल हो गया है, और आपने इसकी अनुभूति भी की। पहले लोग हजारों सालों तक तपस्या करते थे, तब जाके ये ज्ञान उनको प्राप्त होता था, लेकिन अभी ये हमको सहज में ज्ञान मिलना शुरू हो गया है। तो ये हम इतने खुश नसीब है, क्योंकि लोग बोलते हैं
ये कलयुग है, लेकिन दोस्तों ये कलयुग का मतलब पूरा अलग है। कल यानी युक्ति और युग यानी समय। ये युक्ति यानी दिमाग, आइडिया का समय है, वक्त है। जिनके पास आइडिया होते हैं वो लोग कहीं के कहीं निकल जाते हैं। जो इसके पास कोई आइडिया नहीं होता है वो मजदूर या लेबर या पीछे रह के अभी के आज के जमाने में रह जाते हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी वाले बहुत आगे निकले हैं, यानी युक्ति यानी आइडिया का ये अभी समय चल रहा है, बेहतरीन समय ये अभी चल रहा है, लेकिन हम उसको गलत बोल रहे हैं। अभी आप देखिए, एक उंगली आप जैसे टच करते हो, आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। एक उंगली टच करके हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हो कितना अच्छा समय, अच्छा वक्त हमको मिला है। कुदरत ने हमें कितना बढ़िया वक्त में हमको दिया हुआ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं समझ रहे हैं। यानी ये कलयुग में बहुत बढ़िया समय है। कल यानी युक्ति और युक्ति या आइडिया, आइडिया का ये युग है। तो आप बहुत अच्छे समय में अभी है, इसका हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रेकी जो है उसका हम आपके अंदर शक्तिपात करेंगे, और वो शक्तिपात होते ही ये आपके दोनों हाथ है, यहाँ से ये परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो जाएंगी, जिससे आप खुद का भी हीलिंग कर सकोगे और आप दूसरों का भी हीलिंग कर सकोगे। हीलिंग यानी क्या? आपके अंदर जो भी परमात्मा की शक्ति ऊपर से आएगी वो आप दूसरों को भी दे सकोगे। ये आपके हाथों से होगी। कब होगी? जब आपके अंदर शक्तिपात आएगा तब। अभी आपको जो परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव हुआ वो 10% था, लेकिन जब आप ये ऊर्जा का शक्तिपात होने के बाद ये 100 गुना या 1000 गुना आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप अनुभूति करोगे, आपका विश्वास और बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, ये शक्तिपात बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए जरूरी होता है। दूसरा, कहीं पे भी इसका शक्तिपात पहले दूसरे लेवल में होता है और कहीं जगह पे नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो सिंबल दिए जाएंगे उसका भी आपके अंदर शक्तिपात होगा, और आपके अंदर उस परमात्मा की ऊर्जा को स्थापित किया जाएगा, जिसमें आपके चक्र का भी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊर्जान्वित हो जाएगी। तो ये होता है आपका शक्तिपात का पूरा प्रोसेस, जिसमें आपके अंदर ये शक्ति डाली जाती है। और आपको ये जैसे चरणामृत लेते हैं, इसी तरीके से आपको कप की तरह ये हाथ रखना है, ना कि ये खुला। खुला हाथ कभी नहीं रखते हैं। ऐसे हाथ रख के आप जैसे ही करोगे तो ये दोनों हाथों से आपके अंदर से ये शक्ति बहना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ जी बताते सर। जाइए। हाँ हाँ बरोबर है ना? चलिए, कोई प्रश्न है यहाँ तक का किसी को भी? नहीं, सर क्या कुछ पूछना है? फोटो किस तरह का खींचना है? सर ये आपकी आंखें दिखाई दे वैसा आपको फोटो भेजना है। सर मुझे कुछ पूछना है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुझे पूछना है, शक्तिपात जो आप बोलते हो, जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं वीडियो कॉल पे, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा? फोटो भेजना जरूरी है सर? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। शक्तिपात के जो मैं बताऊंगा उस वक्त आपको एक अलग जगह पे बैठना है घर में, जहाँ पे आपको आधे घंटे के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी हल्की सी लाइट रखनी है। आपको कमरे में अकेले बैठे वो सबसे बढ़िया है। कोई धूप बत्ती जलानी है, थोड़ा आप
कपूर ये सब कुछ जला के रख सकते हैं। और आप शांति से, आपको एक ऑडियो दिया जाएगा, वो ऑडियो लगा के आपको खाली बैठना है, आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। आपका फोन हो सके तो आप कॉल नहीं आए इस तरीके से आप रख दीजिए थोड़ा दूर, और आपको खाली हैंड्स फ्री जो होते हैं वो लगा के बैठ जाना है, बस आपका कार्य इतना ही रहेगा। और आपको ब्लैक कलर के या लेदर की कुछ भी चीज साथ में नहीं रखनी है। आपको थोड़े लूज कपड़े पहने, व्हाइट कलर जैसे हो, लाइट कलर के हो, वो बढ़िया रहेगा। चलिए अभी हम आगे जाते हैं। जो हमारा ओरा होता है वो नॉर्मल लोग जो होते हैं उनका 10 फुट होता है या 10 फुट से ज्यादा होता है। साधारण व्यक्ति का 10 फुट या 10 फुट से ज्यादा होता है। अगर उससे कम ओरा रहता है तो वो ओरा कमजोरी बताता है, यानी हमारे शरीर में बीमारी आने की निशानी है और वो हमें बीमारी होने की तैयारी बता रहा है। जिसका भी 10 फुट से कम का ओरा रहेगा वो आपको समझ लेना है कि आपकी बॉडी में बीमारी आना शुरू हो जाएगी। अगर स्वस्थ इंसान, स्वस्थ शरीर वाला जो होगा उसका ओरा 15, 20 या 30 फुट से ज्यादा होगा तो वो इंसान एकदम स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, हंसता खिलता रहता है। कोई भी ध्यानी पुरुष रहते हैं उनका ओरा बहुत दूर तक, यानी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का भी रहता है और उससे आगे का भी रहता है। और जो भगवान की तरह है, जिसको मानते हैं, बड़े गुरु होते हैं, उनका तो कई किलोमीटर तक का ओरा रहता है। ये ओरा किस तरीके से मालूम पड़ता है कि अगर वो इंसान दूर से भी आता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। आप उसको कॉपर के जो रोड आते हैं इनसे भी आप उसको नाप सकते हैं। उसको ऐसे पकड़ के रखना है। ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप अगर चाहे तो उसको ला सकते हैं। उसको ऐसे पकड़ के आप देखोगे और दूर इंसान को, जिसका भी आपको ओरा नापना है, उसको खड़े रखना है और इसको बोलना है धीरे धीरे करके चल के आना है। वो धीरे धीरे चल के आएगा। ये दो जो रोड है ऐसे हो जाएंगे तो आपको देख लेना है कि उसका ओरा कितना है, तो वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ओरा बिगड़ता कैसे है? हम गलत चीज खाएंगे, गलत एटमॉस्फेयर में रहेंगे, व्यसन करेंगे, वासनाएं रखेंगे तो हमारा ओरा खराब रहता है। उसकी बजाय हम फ्रूट्स, फल जितने भी होते हैं, अच्छी सब्जियां होती है, अच्छा खान पान, अच्छी सोच, ये सब कुछ रखेंगे तो हमारा ओरा बढ़ता जाएगा। तो ये चीजें रहती है। तो ओरा बढ़ाने में ये सिंपल सी चीजें रहती है। ओरा खराब होता है तो हमारे पास उल्टी पुल्टी चीजें भी आती रहती है। ओरा अच्छा होगा तो वो चीजें हमसे दूर भागती रहती है। तो ये ओरा का पूरा साइंस रहता है। कोई कभी कभी आपको आगे से ऐसा लगता होगा कि भाई ये चीज होने वाली है और वो चीज कट जाती है। आपको लगता है आज ये आएगा और तुरंत उसका फोन आता है या वो इंसान आके खड़ा रहता है। तो ये आपका ओरा कार्य करता है और आपकी टेलीपैथी, तो आपकी सिक्स स्ट्रेंथ होती है, ये वो कार्य करती रहती है। तो ये सब परमात्मा की ऊर्जाएं हैं। ये ऊर्जा यही सब कार्य करती है क्योंकि कण कण में राम है और वो राम ही सब कार्य कर रहे हैं। आप जैसे देखते हो घर में बिजली है, लेकिन बिजली आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो लाइट आती है ये आपको अनुभूति रहती है। इसी तरीके से हमारा पूरा जो शरीर है वो ऊर्जा से भरा हुआ है। जब हम उसको जान जाएंगे तो हम सामने वाली जो भी चीजें हैं, यानी वो सजीव होगी या निर्जीव, उसको हम ऊर्जा दे सकते हैं और उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। आने वाले समय में आप किसी भी चीज को ठीक कर सकते हो, किसी भी बीमार व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हो। ये शक्ति आपके अंदर पड़ी हुई है और ये प्रैक्टिकल होगा और आप ही वो चीज करोगे। अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको वो भी बताएंगे वो कैसे होता है, क्योंकि इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको खुद पे कार्य करना होगा।
क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमको एक चीज मालूम है कि हमको घी चाहिए, बटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले दूध होता है, दूध को हम जब कुछ डाल के उसका दही बनाएंगे, दही बना के उसको हम हिला हिला के फिर मक्खन निकालेंगे, फिर उसमें से हम उबाल के उसको घी निकालेंगे। अब दूध के अंदर ही वो घी पड़ा हुआ है, वो हमें मालूम नहीं है, पर नहीं है, ऐसा है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, वो हमें मालूम भी है और नहीं भी है, ऐसा ही है। तो जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे, जितनी मेहनत करते जाएंगे, हमारी सब परतें उतरती जाएंगी, हम सब कुछ जानने लगेंगे और हम सब कुछ आगे बढ़ जाएंगे, और लास्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। और हम जब जन्म लिया था और जैसे हमारा शरीर हम जैसे लेके आए थे, वैसा ही शरीर हमको वापिस परमात्मा को देके जाना है। लास्ट में हमारे पास रहता कुछ नहीं है। पंच महाभूत शरीर से हम बने थे, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये सब चीज से हम बने हुए थे। ये पंच महाभूत का हमारा शरीर बना हुआ था। और लास्ट में दो चीज रहती है, एक रहती है हमारे कर्म और एक रहता है हमारा आत्मा। वो दोनों चीज यहाँ से जाती है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है, उसको अग्नि जला नहीं सकती है, उसको पानी भिगो नहीं सकता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, और वही चीजें आपको जाती रहती है। ये खाली शरीर बदलते रहते हैं। जो पंच महाभूत का शरीर था वो यहाँ पे वही मिट्टी में मिल जाता है। 2.5 किलो या 3 किलो के हम जैसे जन्म लिया था, उस वैसे ही हम वो मिट्टी में वापिस मिल जाते हैं। जो तत्व जहाँ से आया था, पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में चली जाएगी, पृथ्वी पृथ्वी में चला जाता है। तो हमको ये सब कुछ जैसे का जैसा ही रहेगा। हमारे साथ दो ही चीज रहती है, हमारे कर्म और हमारे आत्मा, जिसको हम कुंडलिनी शक्तियां बोलते रहते हैं। दूसरी कोई भी विद्या में आप आपके कर्म नहीं काट सकते हैं। ये एक रेकी विद्या ऐसी है जहाँ पे आप आपके कर्म को काट सकते हैं। ये सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है। बाकी ये बोला जाता है कि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन ये एक विद्या ऐसी है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जैसे कोर्स में जाते जाओगे और समझते जाओगे, आपको मालूम पड़ता जाएगा कि रेकी एक ऐसी विद्या है जो आपके कर्म काट देती है, और इसमें आप दूसरों के कर्म को काट के उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी दूसरी कोई भी चीज में ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जिन लोगों का डॉक्टर बनने का सपना जो अधूरा रह गया है, वो भी आपका यहाँ पे खत्म हो जाए। वो कैसे? ना आपको इंजेक्शन लगाना है, ना किसी को दर्द देना है, ना कोई कड़वी दवाई देनी है, ना कुछ देना है, तो भी आप उसका हीलिंग करके आप उसको ठीक कर दोगे। उसकी बड़ी सी बड़ी बीमारियां आप उस ठीक कर दोगे। वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको इंजेक्शन देगा, दर्द करवाएगा, दवाई देगा, सब कुछ देगा, तो भी वो ठीक होने की तो देर लगेगी। यहाँ पे तो आप तुरंत उसको ठीक कर दोगे। ये सब कुछ आपको आने वाले लेवलों में बताया जाएगा कैसे करते हैं। जिसको घुटने का दर्द है वो खत्म हो जाएगा, पीठ का दर्द है, क्योंकि ये जमाने में, ये दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो दुखी ना हो। खाली सुखी कौन है? तो हम हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं शांति से कैसे बातें करते मजे ले रहे हैं कि नहीं। तो हमारे जितना कोई सुखी नहीं। कोई कोई दुखी होगा, उसका दुख आज से ही निकलने वाला है भाई। तो कोई वो टेंशन लेने वाली चीजें है नहीं। अभी हम आगे देखते हैं। हमने अभी तक बहुत बोला, आभा मंडल ये सब कुछ बोलते रहे, ओरा आभा मंडल ये बोल, लेकिन आपके दिमाग में भी ये सोच आती होगी कि चालू कर देते हैं। आपके अंदर भी ये
दिमाग में आता होगा कि आभा मंडल और ये सब कुछ हम देख कैसे सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं। आप देख लीजिए आपकी चारों तरफ वाइट दीवार, वाइट कुछ चीजें हैं। तो आपको अभी उसका एक्सपीरियंस करवाते हैं कि इसको कैसे देखते हैं। सब देखिए कैसे देखते हैं उसको मैं बताता हूँ। आपका जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपका, जो भी आपकी छत के ऊपर व्हाइट कलर का हो या दीवार व्हाइट कलर की हो, उस पर आपको ऐसे रखना है थोड़े से डिस्टेंस में। फिर आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक नजर से उसको ऐसे देखते रहना है। थोड़ी ही देर में उसके आसपास आपका जो भी ओरा है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप देखिए उसको। हल्के से उसके आसपास धीरे धीरे करके व्हाइट कलर देखना शुरू हो जाएगा। आपको एक ही नजर से उसको देखना है। हल्का सा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। व्हाइट कलर होना चाहिए और एकदम तेज रोशनी मत रखिए लाइट की, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। थोड़ी हल्की रोशनी रखिए जिससे आपको ये तुरंत दिखाई देगा। इसको दिखाई दिए, किसी को धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे आपको यहाँ पे आपको देखना है एक पॉइंट पकड़ के। ये आपका ओरा है। सर हल्की सी मुझे थोड़ी, दिखाई दिया। हाँ हल्की सी थोड़ी रोशनी करके आप देखे, तुरंत दिखाई देगा आपको। थोड़ा देखते रहिए उसको, जरूर से वो दिखेगा। इसको दिखाई दिया अभी। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ गुरुजी, मेरे को तो जैसे ये बिल्डिंग वगैरह होती है ना, तारे बिल्डिंग, तो हाँ दिन में जैसे मैं इन पे गौर करके देखती हूँ ना एक नजर से, तो इनके ओरे मेरे को दिखते हैं। आप तो प्रैक्टिस वाले हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं सर। फिर पूरे अगर हाथ का आपको देखना है, हाँ, दिखता है हाथ का भी। पूरे हाथ का देखना है तो भी आपको ऐसे रखना है दीवार की तरफ हाथ। और आपका ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको एक पॉइंट पकड़ के, कोई भी एक पॉइंट पकड़ के, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और उसको ऐसे ही देखते रहना है। तो आपकी पूरी उंगलियों के आसपास आपको ओरा दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसे करके। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी। बहुत दूर नहीं रखना, हल्का इतना ही, इतना रखा, इतना ही रखना है हल्के से। एक ही नजर से आपको देखना है, एक पॉइंट सर पकड़ के। सर सर दिख पा रहा है, बहुत आराम से दिख पा रहा है। हाँ आराम से। जो लोग मेडिटेशन करते होंगे या कुछ करते होंगे उनका तुरंत मालूम पड़े। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करवा करवा के ही आगे ले जाऊंगा। आप सेटिस्फाइड होगे तभी हम आगे चलेंगे। अब एक तीसरा और मेथड आपको बताता हूँ। आपको खुद के पूरे शरीर का देखना है तो कुछ नहीं करना है, आईने के सामने खड़े हो जाना है। आपके जो कपबोर्ड हो, कहीं पे भी पूरा आईना लगा हुआ हो, वहां पे आपको खड़ा होके कोई भी आपका एक पॉइंट पकड़ लो, या यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक ही चीज पकड़ के आपको ऐसे देखते रहना। आपके आजू बाजू का पूरा जो, आपको ऐसी कोशिश नहीं करना है ऐसे ऐसे करके आजू बाजू नहीं देखना है, एक पॉइंट
यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ऐसे करके देखते रहो, थोड़ी देर के बाद आपके यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा मामला। ये अभी शुरुआत है, टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे मुंह मत बनाइए, हो जाएगा सब कुछ, एकदम मजा आएगा धीरे धीरे। अभी ये शुरुआत है, फिर तो आप खाली ऐसे, मैं बोलूंगा हाँ भाई क्या लगा इसका, तो फिर आप ऐसे बताओगे ए सर इसको तो ये प्रॉब्लम, ये इसको ये है, आप लोग बताओगे, टेंशन नहीं लो। जैसे अभी अपने, अभी तो नर्सरी में है, धीरे धीरे करके जाएंगे अपने आगे, टेंशन नहीं लेने का, थोड़े हल्के हल्के जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है अपने। पर मैं आपको ये बताता इसलिए जाता हूँ कि आपकी नॉलेज धीरे धीरे करके सब चीज में आती रहेगी, है कि नहीं। और आपको भी कहीं पे भी ऐसा लगे तुरंत से बोल देना है, कहीं पे भी अटके तो भी बोल देना है। मेरा मेन ये है कि आप लोग सब सक्षम हो जाइए, आगे बढ़ जाइए, कहीं पे भी हमको अटकना नहीं है, लटकना नहीं है और भटकना नहीं है। जहाँ पे भी आप अटके लटके और बटके तो आप गए। हमको किसी का अनुयायी भी नहीं बनना है, ये गुरुजी 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 करके हमको कुछ नहीं करना है भाई, कोई गुरु गुरु कुछ नहीं होता है। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ज्ञान लो, निकलते जाओ कहीं पे भी हमको, क्योंकि जहाँ पे बंद जाते हैं ना तो हम वहां पे आगे नहीं बढ़, दूषित हो जाते हैं। नदी बहती भली साधु चलता भला, जितने ही हम बहते रहेंगे चलते रहेंगे ना तो हम स्वच्छ रहते हैं। इसलिए हमारे दिमाग को भी हमको खुला रखना है, कहीं पे भी हमको अटकना लटकना भटकना नहीं है। हम तो साफ साफ बोलते हैं और सबको साफ साफ सिखाते हैं। नहीं हमें कोई लालच रखना है, नहीं कुछ करना है, कोई झंझट में हमको जाना नहीं है। कोई भी हम अंधविश्वास में मानने वाले भी नहीं नहीं। है। हमारी एक सिस्टर ने पूछा था, भाई गुरुजी हम ये लेडीज लोगों का प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम ये कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तो कुदरती क्रम है, ये सब क्रियाएं हैं, प्राकृतिक है, ये सब चीज तो होती रहती है। तो हमको कहीं अटकना है, वो चीज में भी आप ध्यान कर सकते हो, शक्तिपात भी ले सकते हो, सब कुछ वही कर सकते हो। कोई भी हमारी माता बहनें या सिस्टर, अभी मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज हमको कहीं पे भी रुकना नहीं है। हम किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी समय में ये सब कुछ कर सकते हैं, बरोबर है। और मैंने आज मैसेज भी डाल दिया था, यानी वो कोई भी गलत फहमी में नहीं रहे और ये कोई भी हमारे पीछे बेचारे कोई छूट नहीं जाए, हमको साथ साथ चलना है। जहाँ से हमारा जन्म हुआ है वो चीज गलत कैसे हुई भाई, कि हम कितने अंधविश्वास में जी रहे हैं, है कि नहीं। वो पुराना वक्त था, पुराने समय था जहाँ पे वो सब चीजें चलती। अभी ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि परमात्मा खुद हमारे अंदर वास करता है, हम खुद परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर क्या टेंशन है। हमें खाली उसको जानना है और समझना है। क्लियर? क्लियर। अभी तक आपको मजा आया कि नहीं मजा आया? बहुत ज्यादा आया। बहुत मजा आया, चलिए ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हमने बता दिया आपको आभा मंडल को कैसे देखते, बहुत सारी चीजें हमने क्लियर करते गए हैं। आपको आभा मंडल के बारे में बता दिया, उसको कैसे देखते हैं बता दिया, चक्र के बारे में समझा दिया, रेखी कहाँ से आती थी वो भी हमने आपको बता दिया है। और कहीं पे भी कोई छूटेगा नहीं। हम 2 दिन बोलते हैं, 3 दिन भी लेते हैं और 4 दिन भी लेते हैं, लेकिन पूरा हम क्लियर करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम अभी प्रैक्टिकल में जाएंगे, आभा मंडल की सफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब आभा मंडल देख लिया भाई, सब बोल तो लिया, पर उसकी हम सफाई कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके अभी हम प्रैक्टिकल में करते हैं, इसकी सफाई कैसे करनी है। तो हम सफाई कैसे करेंगे, पहले रेखी माँ का आह्वान करेंगे। करेंगे कौन? ऊपर परमात्मा करता है ना सब कुछ, तो उसका हम आह्वान करेंगे। और सब कैसे बोलना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताता जाता हूँ। आपको हमारे साथ वैसे ही करना है, धीरे धीरे करके हम एक स्टेप आगे लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये हाथ
ऐसे जोर से रगड़ने हैं। चलिए सब लोग ऐसे कीजिए, करेंगे तो आपको आएगा, और जब साथ साथ करते रहेंगे तो मजा भी आएगा, आपको एक्सपीरियंस भी होता रहेगा। जोर से हाथ पकड़ेंगे, के बाद ये ऐसे करना है और आपको ऐसे करना है। हाँ बरोबर है सब। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर दूसरे हाथ से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट को आपको बीच में घुमाना है। इससे हमारे सारे चक्र जो हाथों के हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर का भी इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, जो लोग नॉलेज रखते हैं, तो ये चीज आपके अंदर हो जाएगी। इसके बाद हमको दोनों हाथ ऊपर करना है, दोनों हाथ आप ऊपर कीजिए अच्छी तरीके से, ऐसे 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 ही हमको ऊपर करना है। ऐसे कप जैसा रख के, जैसे चरणामृत नहीं लेते हैं ईश्वर का, वैसे ही हमको रखना है ऊपर की तरफ। अब मेरे साथ आपको बोलना है, रेखी शक्ति, की शक्ति बोलिए, प्रवाहित हो आहित हो, और मुझे हील करो। फील करो, रेखी शक्ति प्रवाहित हो और मुझे हील करो। मुझे हील करो। हाँ, प्रवाहित हो और मुझे ये हील नहीं आए तो आप ये भी बोल सकते हैं, परमात्मा की ऊर्जा प्रवाहित हो और मुझे स्वस्थ करो। आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप बोल सकते हो। रेखी शक्ति प्रवाहित हो, मुझे हील करो, क्या है परमात्मा की ऊर्जा प्रवाहित हो और मुझे स्वस्थ करो। धीरे धीरे आपको देखना है, ऊपर से, आकाश से यानी ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र पे आ रही है और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपको दोनों हाथ धीरे 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 करके नीचे की तरफ लाने हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको नीचे की तरफ लाने हैं और आपके हार्ट चक्र पे यहाँ पे लाके आपको एक ही शक्ति का धन्यवाद, आपके गुरुजी हो उनका धन्यवाद, जितने जिसको भी आप मानते हो वो सबका आपको धन्यवाद करना है। निकाय ऊसो जी का धन्यवाद, सभी रेखी गुरुओं का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना है। और के बाद आपका ये जो हाथ है को धीरे धीरे करके आपको साफ करते जाना है। आपको देखना है, आंखें आप बंद रखनी है और आपकी नेगेटिव ऊर्जा यहाँ से निकल रही है और आपको नीचे ऐसे झटक देना है उसको, पृथ्वी की तरफ वो जा रही है। अभी आप आंख खुली रख के ही देखिए, मुझे देखते जाइए, बाद में हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे करके करते रहना, उसको नीचे पृथ्वी में झटक देना है। आपको पृथ्वी पे देखना है, एक अग्नि का कुंड जला हुआ है, विजुलाइज खाली करना है और वहां पे ये आपके शरीर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है वहां पे जा रही है और उसका जल रही है। इसी तरीके से आपके दूसरे हाथ से भी आपको करना है और उसको नीचे पृथ्वी की तरफ झटक देना है। आपकी पूरी नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है, जा रही है। आपको आगे से भी करके उसको झटक देना है, ऊपर से लेके की तरफ उसको झटक देना है। समझ में आ गया यहाँ तक आप सब? हाँ जी और सर। उसके बाद ये खत्म हो जाए तो उसको आपको रेखी माँ का धन्यवाद, आप जिसका भी मानते हो, जिनको भी मानते हो, वो सबका आपको धन्यवाद करना है। अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गुरुजन का, अपने एंजल्स का, अपने देवी देवताओं का, अपने पूर्वजों का, जिनको भी आप मानते हो सब का आपको धन्यवाद करना है। समझ में आ गए यहाँ तक? और ये करने से ही आपके शरीर के काफी जो भी बीमारियां हैं वो सब कुछ बीमारियां आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी, आपको एकदम रिलैक्स लगेगा। अभी कई लोगों को थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अभी
हम प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत मजा आएगा। मुझे अभी बहुत आपको अच्छा पूरा प्रोसेस अभी आपको पूरा प्रोसेस आंखें बंद करके करना है। रेडी सब? लगा। हाँ जी। बताइए, रेडी? चलिए हाँ। साथ में करते हैं। चलिए जोर से हाथ आपको रगड़ने हैं, तभी कैमरा ऑन कर दीजिएगा। हाथ रगड़ेंगे, अपने दोनों हाथों के चक्र एक्टिव करेंगे ऐसे। अभी हल्के से दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेंगे, ऊपर की तरफ हाथ लेंगे सभी लोग, और बोलेंगे हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मुझे हील करो। हे परमात्मा की ऊर्जा प्रवाहित हो और मुझे स्वस्थ करो। आपकी लैंग्वेज में जहाँ पे भी हो आप बोल सकते हो। और आपको देखना है कि आकाश से एक वाइट कलर की ऊर्जा, बहुत तेज ऊर्जा आपकी तरफ एकदम आ रही है, आपके पूरे सहस्त्रार चक्र पे आ रही है। और आपका सहस्त्रार चक्र से लेके आज्ञा चक्र में एकदम वाइट कलर का होने लगा है। और आपका हाथ धीरे 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 करके आपको नीचे की तरफ आना है, और वो वाइट कलर की ऊर्जा आपके दोनों कंधों को भी एकदम वाइट करते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपका पूरा शरीर एकदम वाइट कलर का हो रहा है। आपकी चारों तरफ एकदम वाइट कलर की ऊर्जा आ गई है। आपके दोनों हाथ हार्ट चक्र की तरफ, यानी कि हृदय चक्र के पास लाके आपको रखना है। और आपको देखिए, माँ का धन्यवाद, निकाय विशोई जी का धन्यवाद, हमारे सभी गुरुओं का धन्यवाद, सभी का आप धन्यवाद। जिनको भी आप मानते हो, आप हृदय से जिनकी पूजा करते हो, जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, उन सब को आप धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपना खुद का सेल्फ हीलिंग करना शुरू करेंगे। आपको आंखें बंद करके देखना है, आपके अंदर से एक ब्लैक कलर की जो भी ऊर्जा है निकल रही है नेगेटिव, और इसको आपको पृथ्वी की तरफ, जो भी ब्लैक कलर का ये है वो निकल के एक हवन कुंड बनाया हुआ है, उसमें जल रहा है। आपको जब तक ऐसा लगे आपको करना है, मिनिमम आपको 7 बार तो करना ही है। उसके ज्यादा आप कर सकते हो, उससे कम नहीं करना है। आपको इसे लेके उसको झटकना है। हाथ थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, आपको ऐसे ले लेके करना है। हाथ ऐसे सीधा रखे और इसको ले अभी दूसरे हाथ से लेंगे और उसको झटकेंगे। अभी आगे की तरफ से भी अभी आपके दोनों हाथ को जैसे साबुन से साफ करते हैं वैसे करके आपको डाल देना है, तभी आपके हाथ साफ हो जाएं। और उसके बाद आपको देखिए, माँ का धन्यवाद, सबका धन्यवाद आपको कर देना है। और हल्के से आपको आंखें खोलनी। कौन कौन नहा के वापिस आया बताइए। जैसे नहा के हम आते हैं और फ्रेश लगते हैं, वैसा किन किन को लगा भाई? चलिए, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अभी शुरुआत है ना, धीरे 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 करके ये सब आती जाएंगे। जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था तो मेरे बैक में काफी पेन था, और जैसे ही मैंने ये ऑरा क्लीनिंग करी है तब से मेरे बैक पेन में काफी फर्क पड़ गया है। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ पे है अभी? आपको पेन है कि निकल गया? सर मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो लोअर बैक पेन में है।
अभी है? मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाती हूँ। अभी है कि अब बाहर निकल काफी गया है? चलिए 1 मिनट, आप है ना, तो मैं बिल्कुल बैठिए, मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। आपको जो एक हाथ है ना, वो पीछे रखना है, बैक पेन जहाँ पे हो रहा है वहां पे रखना है, और एक हाथ ऐसे रखो आप जो, हाँ जी हाँ आपको बोल रहा हूँ, क्या नाम है आपका? सर, आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो मैम, रही है? अच्छा, ये नेट का प्रॉब्लम आ गया होगा। नहीं हमें एक अच्छे मिनट, सुनाई हाँ जी। 1 मिनट में देख लेता हूँ दूसरी। अभी आ रही है मेरी? क्लियर है, क्लियर है। सर अब सर, वॉइस वीडियो तो नहीं आ रही है, वॉइस वॉइस भी नहीं आ रही है सर। पहले आपकी वॉइस सही आ रही अब वॉइस भी नहीं आ रही है। है। वॉइस नो वॉइस सर। अभी आ रही ना वॉइस? जी अभी आई वॉइस? हाँ हाँ, चलिए। यस। अभी, हाँ जी सर, अब हाँ आपकी अभी आवाज आ आपका रही बैक, है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अभी आप बैक पेन जहाँ पे आपका हो रहा है ना, वहाँ पे एक हाथ सर रखिए, फिर लेफ्ट आवाज कट गई वाला। है सर आपकी। हाँ जी। आवाज कट गई? हाँ, लेफ्ट जरा वाला, सी भी हाँ नहीं आ जी। रही? हाँ, और राइट वाला हाथ अब आ रही है ऐसे सर। अपने हाँ, जैसे प्रसाद लेते हैं ना वैसे रखिए। प्रसाद लेते हैं ना वैसे, और राइट वाला हाथ रखिए। जिसको भी दर्द हो रहा है वो ऐसे कर सकते हैं, इनको भी। चलिए, मेरे को दिखाई दे ऐसा रखिएगा हाथ, मेरे के सामने कैमरे में दिखाई दे ऐसे रखना। जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे लेफ्ट हाथ रखिए, जहाँ पे राइट हैंड है वो मेरी तरफ ऐसे रखना है आपको, जैसे प्रसाद लेते हैं ना वैसे। हाँ, चलिए ठीक है। थोड़ा ऊपर रखिएगा तो मुझे दिखाई दे आपका हाथ। जिन जिनको पेन हो रही, बस बस, जिन जिनको जहाँ पे पेन हो रही है वहां पे। चलिए, आप लोगों को आंखें बंद करनी है और लंबी गहरी सांस लेनी है बस।
आपके हाथ की मुट्ठी लगा दीजिए, मुट्ठी लगा दीजिए हाथ की, पीछे वाले हाथ की भी मुट्ठी लगा दीजिए। दोनों हाथ आगे की तरफ लाइए ऐसे, और जोर से ऊपर की तरफ फूंक मारिए, जोर से। अब चेक कीजिए, आपको कुछ ना कुछ फर्क हो गया होगा, देखिए पेन में। सर काफी रिलैक्स है, ठंडक भी है, जहाँ पर दर्द था पहले वहाँ ठंडक महसूस कर पा रही हूँ और हल्का महसूस कर पा रही हूँ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़िया। एक एक कोई और को, सबको, किसी को 20%, मेरी 50%, हाँ 100%। सर, मेरे को सर्वाइकल बहुत ज्यादा हो रही थी, मैंने अभी ट्यूब लगाई है, बट मुझे बेटर लग रहा है थोड़ा पहले से। नहीं तो गर्दन हाँ बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। अच्छा, बेटर लग चलिए रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के लिए क्लैपिंग कीजिए सब लोग, बहुत बढ़िया है। और कोई कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप खुद आप उसको दूर कर पाओगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हो, और आप ऐसे ही कर दोगे चुटकियों में ऐसे। आप हंसते खेलते दौड़ते हो जाओगे। कुछ है नहीं, बीमारी नाम हमने दिया हुआ है, बीमारी जैसी कोई चीज है नहीं। हमने बोला ये सर्वाइकल, कौन जानता है सर्वाइकल नाम किसने दिया? सर्वाइकल हमने तो दिया है कि नहीं? पर वो एक एनर्जी है। कोई ना कोई जन्म में हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की, कोई ना कोई प्रॉब्लम किया, तो ये चीज हमको अभी आ गई और हमको परेशान कर रही। दूसरी कुछ चीज है नहीं। तो हमको क्या करना है, उस चीज से हम माफी मांग लेंगे भाई, है कि नहीं? किसी भी इंसान से हम गलती करते नहीं बोलते भाई हमको माफ कर दो, अभी हमारी गलती हो गई, अभी तो बहुत हो गए। तो वो मानेगा कि नहीं? थोड़ा तो मानेगा कि नहीं? तो ये तो एनर्जी है, वो तो तुरंत मानती। अभी आपका शक्तिपात भी नहीं हुआ और आपका ये सब कार्य होने लगा है, तो आप समझ लो शक्तिपात होने के बाद तो ये कितना गुना कार्य करती है। आप ऊर्जा के स्रोत बन गए हो, आप खुद परमात्मा के स्वरूप हो। आपके अंदर से आपकी ये बॉडी को ये यूज करना चाहता है, उसके अच्छे कार्य के लिए आपको चुना है। तो अभी आपको अलर्ट हो जाना है कि हमारे ये कुदरत ने हमें चुना है, तो कुछ ना कुछ तो उसने सोचा होगा कि नहीं। और इसलिए हम सबको माध्यम बनाया है, लेकिन हमको अब देखना है हम उसके रास्ते पे कब तक चल सकते हैं। क्यों 131 लोग में से हम इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? सब लोग क्यों नहीं है? इतना तो सोचना चाहिए कि नहीं? बाकी सब लोग हो सकते थे ना, पर नहीं है। इसकी जगह मैंने डांस पार्टी रखी होती तो बिन बुलाए भी मेहमान आ जाते कितने सारे। चलो ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे दोस्त है, ये है वो है करके पार्टी जम जाती। हाँ, तो पर ये चीज में ऐसा होता है, वो परमात्मा चाहता है इस तरीके से ये सब होता है। तो आज का ये अपना एक्सपीरियंस आपको, मुझे लगता है अच्छा लगा होगा, है कि नहीं? यहाँ तक सबको सब चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट? ऐसे ही हम धीरे 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 करके आगे जाते हैं, जिससे आपको भी टेंशन नहीं रहे, मेरे को भी टेंशन नहीं रहे, किसी को नींद भी नहीं आ जाए, और हंसते खेलते जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप तुरंत पूछ सकते हो, फोन भी कर सकते हो। हम हर किसी के साथ बात करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये आप लोगों का अंदर जितना भी भाव होगा उतना हम बोलते जाएंगे। नहीं हमारे पास कोई बुक्स होती है, नहीं कुछ होता है, हम तो ऐसे ही बैठते हैं और हम सब कुछ देते रहते हैं, ना हमारे पास कुछ रहता है। तो आपको सब ऐसे ही मिलता जाएगा, जितनी आपकी प्यास होगी उतना आपको मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। आप चाहो तो हम पूरी रात भर भी बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर ये सीधी सीधी रास्ते पे मैं चलता हूँ इसलिए, वरना जब आगे की बात निकालूं तो कहीं ना कहीं अपने पहुंच जाएंगे। जब परमात्मा की बातें करने लगेंगे ना, तो फिर कोई अलग बात निकलेगी, अलग स्टोरियां निकलेगी, तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। वो सब भी आएगा आपके अंदर, लेकिन वो मास्टर ग्रांड मास्टर वाली बातें हैं। तो वो टाइम पे आपका बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, और वहाँ
पूरा ज्ञान का भंडार आपके अंदर छोड़ दिया जाएगा। आप जितना लूट सको लूटो, है कि नहीं। तो आज का ये सेशन मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा, आप लोगों का बहुत साथ मिला है जिससे जी हमको सर, अच्छा थैंक यू। लगा। तो अभी थैंक हम यू सो मच, इसको थैंक यू सर। कल से हो सके तो आप 9 बजे आ जाइए, तो अपना टाइम पे सेशन शुरू हो। और एक बार मुझे याद करवा देना, रिकॉर्डिंग लेना है। अगर रिकॉर्डिंग रह जाता है फिर तो आप लोगों को फिर दूसरे दिन मिलना मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो ऐसा है, मैं तो बोलता रहूंगा और पूरा भी हो जाएगा, फिर मालूम रहेगा नहीं, समझेगी। तो ये यहाँ तक अपने आज का रखते हैं, फिर कल और देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप लिख के रखिए, कल बता सकते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर, सर, नमस्कार, एक नमस्कार थैंक यू गुरुजी। सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू चलिए, थैंक सर, यू सर। बाय थैंक यू बाय। जय कल श्री फिर कृष्ण। मिलते हैं इसके बाद। सर शुभ बस रात्रि। एक बात पूछनी थी कि कल जो अटेन्मेंट रहेगा वो सर 10 o'clock से करोगे या 9 to 10 के बीच में कर पाओगे, क्योंकि अभी 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 थोड़ा ठंड रखिए। अटेन्मेंट अभी कल अपना सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब लेंगे, अगर नहीं खत्म होता है तो अगले दिन लेंगे, बरोबर। बस मैं इसलिए बता पूछना था क्योंकि घर पे काम रहता है, 9 to 10 घर पे खाना वाने का रहता है, तो इसलिए करना पड़ता है, बच्चा भी है साथ में छोटा। हाँ, वो देखिए, आप एक बात बताऊं, अरे हमारी काफी सिस्टर है ना यहाँ पे, वो ऐसे ही बोलती है मेरे को फोन करे, सर कल रखो परसों रखो। मैं बोला टेंशन नहीं लो, आप खाली प्रार्थना कर दो, मेरे को ये वक्त पे ये क्लास ज्वाइन करना है। यहाँ पे कहीं होगी तो मालूम, वरना मैं आपको लाइव एग्जांपल देता। सबसे पहले आके वो बैठती है जो हमको कंप्लेन करती है ना, मेरे हस्बैंड नहीं बैठने देंगे सर मुझे। मैं बोला आप टेंशन नहीं, बैठ जाओ। वो सबसे पहले आके बैठी होती है यहाँ पे 3 दिन। सब ऐसे है यहाँ पे, आपको सबको मिलवाऊंगा भी मैं, तो टेंशन नहीं ले। आपको खाली कोई भी चीज हो प्रार्थना करनी, प्रार्थना में बहुत बड़ा दम है। और हम सब, हमको कुछ भी हो प्रणाम कहना है, प्रणाम। और ये सब जैसे अपने जितना वो लफ्ज बोले, तो अपने जो तालु है ना वहां पे, अपनी जो जीव है ये टंग को जब तक टच हो ना, वो ज्यादा प्रणाम, राधे राधे, राम राम शब्द हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए रखे हैं कि हमारे तालु पे वो जो अपने जिह्वा है वो टच हो। वो टच होती है तो हमारा मूलबंध लगता है, और मूलबंध लगता है तो वो ध्यान में रहता है। लोग खेचरी मुद्रा करते हैं, सब अलग अलग मुद्राएं करते हैं, ये साइंस है पूरा। हमारा जो भी ये पूरा जाएगा वो साइंस के साथ जाएगा। हम कोई अलग अलग वो कपड़े पहन के ये सब नहीं। आपको देखो अभी सूटू बूटू वाले सब साधु संत आ गए हैं, पूरा प्योर नॉलेज देंगे। वो गए अभी, वो घेरवा पहन के लूटने वाली ये सब कुछ होती, वो बातें गई। अभी वो देखेंगे ना तो लोग भाग जाते हैं। अभी तो आप जैसे हम जैसे सब कुछ आए हैं जो अंदर अंदर बातें करके समझ गए हैं भाई हमको ये करना है। हमको छोड़ो भाई, हम तो स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है हमारे पास, हमको आपके पास रहना नहीं है कि नहीं। क्योंकि हम समझ गए परमात्मा क्या है, हम समझ गए हमको क्या करना है, हम समझ गए हम किस लिए ये जन्म लिया है, हम समझ गए हम पृथ्वी पे क्यों आए हैं, हम समझ गए हैं भगवान का मतलब। ब यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नीर, अ यानी आकाश, और न यानी नीर का यानी पानी। ये भगवान इसी से बना हुआ है, तो हम किसी और भगवान को क्यों मानेंगे, कहाँ ढूंढने जाएंगे। पंच तत्व है, ये भगवान है, शब्द बनाया। और दो चीज हमारे हमेशा से हमारे साथ चली, वो क्या, एक कुंडलिनी शक्ति और एक आत्मा। वो चीज भी क्या है ये भी हम आपको बता देंगे। टेंशन कुछ भी लेने का नहीं है, टेंशन अपने को देने का है। देने का किसको है, उसको। वो टेंशन करेगा, हम टेंशन करने वाले नहीं है, क्योंकि हम उसके बंदे हैं। तो टेंशन करेगा वो, खुश रहेंगे हम, है कि नहीं। तो आप लोग क्यों इतने टेंशन में, हंसो, खुश रहो, मजे करो। चलिए, जी जय सर, श्री कृष्ण, राधे जय राधे। श्री कृष्ण, फिर राधे राधे मिलते राधे, हैं राधे, कल। राधे राधे, शुभ राधे राधे, रात्रि। राधे राधे, चलिए, बाय बाय, बाय। बाय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। Yes, sir.